हेलो, हाय ऑल। दिस इज़ राधा और ये है मेरा बेटा रामू, माय पेट। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनिमल रेकी कैसे काम करती है। एज यू ऑल नो दैट आई एम एन एनिमल रेकी प्रैक्टिशनर। तो मैं मेरे बच्चों के ऊपर या जो मेरे केसेस होते हैं एनिमल्स के, उनके ऊपर कैसे मैं रेकी अप्लाई करती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी। जब कोई भी एनिमल किसी एलिमेंट से जूझ रहा होता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई बीमारी होती है या कोई एनर्जेटिक इशू होता है या एनर्जी इम्बैलेंस उसमें है, तो वो हमें उसके बिहेवियर में दिखता है। और जब वो उसके ऑरा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है, उसके फिज़िकल ऑरा तक पहुंच जाता है, तो वो किसी न किसी डिज़ीज़ के रूप में सामने आने लगता है। तो जो एनिमल है वो हो सकता है कि उसको स्किन इश्यूज़ होने लगे या वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए या बहुत अग्रेसिव हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए जैसे हमारे शरीर में, जैसे ह्यूमंस में चक्रास होते हैं, वैसे ही सेम चक्रास जो होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं। मैं डॉग्स के बारे में बात करूँगी तो डॉग्स में सेम चक्रास होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट को कोई परेशानी हो रही है, तो जब हम रेकी उसको देंगे तो हम कैसे काम करेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट आपका इंटेंशन जितना प्योर होगा, जितना अच्छा होगा, वो आपका पेट उतनी जल्दी रिकवर करेगा और उसको वो परेशानी उतनी कम होगी। जैसे मेरे रामू को स्किन इशू हुआ था, उसके यहाँ पर गाल पर बहुत सारे रैशेस हो गए थे। तो उस समय पे आई गेव हिम रेकी हीलिंग। मैं उसको रोज़ रेकी देती थी और उस चीज़ के कारण उसको बहुत ईचिंग होती थी, तो वो बहुत परेशान होता था। तो अलॉन्ग विद द मेडिकेशन मैंने उसे रेकी हीलिंग दी। ये अभी रिसेंट का मैं उसका प्रॉब्लम बता रही हूँ। तो इसको स्किन इश्यूज़ काफ़ी होते हैं, बाकी इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट स्किन इश्यूज़ काफ़ी होते हैं। तो जब भी इसको स्किन इश्यूज़ होते हैं तो जो टॉपिकल ऑइंटमेंट्स होते हैं वो मैं प्रेफर करती हूँ, और वो उसके साथ साथ मैं रेकी हीलिंग भी इसको देती हूँ। और अगर ज़्यादा होता है तो फिर ऑब्वियसली टैबलेट्स एंड एवरीथिंग वी गिव। तो रेकी हीलिंग जब मैं दूंगी तो मैं कैसे देती हूँ, सबसे पहले आपका इंटेंशन उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो आई सेट एन इंटेंशन कि मैं ये जो कर रही हूँ, रेकी दे रही हूँ, जो एनर्जी हीलिंग इसको दे रही हूँ, इससे जो भी इसका एलिमेंट है वो ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉल द रेकी। उसके बाद जो भी इफ़ेक्टेड एरिया है, जैसे जब यहाँ पे इसका अफेक्टेड एरिया ये चीक था यहाँ पर, तो उस समय मैं जो मेरे हैंड्स वहाँ पर रखने की कोशिश करती थी, या फिर आप दूर से भी रख सकते हो। और नहीं तो सपोज़ वो अग्रेसिव है या सैड है या डिप्रेस्ड है, तो उस समय आप अपना हाथ उसके माथे पर भी रख सकते हैं, या जहाँ पे रेकी चैनलाइज इटसेल्फ। तो जहाँ पे भी रेकी एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो अपने आप पहुँच जाती है। तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि वो किस तरफ जा रही है। तो अगर जिस भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे अपना हाथ रख दें उसके ऊपर, या सपोज़ वो हाथ नहीं रखवाना चाहता है, कभी ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, वुंड है, तो वहाँ हाथ नहीं रखवाना चाह रहा है आपका पेट, तो आप उसको दूर से भी हीलिंग दे सकते हैं। और यकीन मानिए ये इतनी सूदिंग टेक्निक है उनके लिए, इतना अच्छा लगता है उनको कि वो या तो रिलैक्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या लिटरली वो सोने की कोशिश करते हैं, या उस समय वो परेशान हो रहे होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, रो रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी उनकी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद
just you thank the Reiki, thank your Guru, and you thank the animal. Thank you, Ramu. You thank the animal also. और now उसके बाद you can be at rest. Thank you so much.